डॉक्टर जसपाल सिंह कपूर। मैं गांव जसड़ा मंडी गोविंदगढ़ से। मैंने संत रामपाल जी महाराज से 26 जनवरी 2016 को ली थी। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में जाने के बाद आपने नाम दीक्षा ली। जी हाँ। तो इसका मतलब आप कभी संत रामपाल जी महाराज जी से मिले भी नहीं होंगे। नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से किस प्रकार से जुड़ना हुआ? मैं संत रामपाल जी महाराज से मेरे को सज़ा हो गई थी केस में, 10 साल की सज़ा थी। तो मैं कौन से केस में? संत रामपाल जी महाराज जी वाले केस में? नहीं, मेरे को NDPS, मैं डॉक्टर था, मेरे किसी लाग डाट हो गई थी, मेरे पे झूठा केस डलवा दिया था। तो 10 साल की सज़ा हुई थी, जेल में हो गया था। फिर मैं वहाँ से किताब पढ़ी मैंने, ज्ञान गंगा मिली मुझे, किसी भक्त के घर में गया था मैं। लेकिन आपने बताया आप तो जेल में थे। मैं छुट्टी पे आया हुआ था, पैरोल पे। मैं 42 दिन की छुट्टी पे आया हुआ था। तो किसी के भक्त के घर में, भक्त नहीं, किसी के रिलेटिव भक्त किसी के घर में गया था। तो वहाँ पर ज्ञान गंगा बुक पड़ी थी। तो मैंने उठा के देखा उसको, मैं 2 पढ़ने पड़े। मैं गुरुजी उनसे कहा, उनको भक्तों को कहा मैंने, क्या मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ, ये बाबा जी कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे मौसी जी के हैं। उनके डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बीमार बहुत थे तो ये ठीक हुए हैं। फिर मेरे मन में इच्छा, और मैं कहा इनकी फिर पढ़नी चाहिए, ये कौन से हैं। तो फिर मैं वो बुक अपने साथ ले गया, घर पे रखी रही। तो फिर मैंने जब उसको पढ़ा थोड़ा होता, तो ज्ञान अजीब लगा मुझे पढ़ के। और ये भी हुआ कि उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि जो कभी मैंने सुनी नहीं और पढ़ी नहीं थी। तो और सच्चा भी लग रहा था। फिर मैंने मिला के भी देखा उसके बारे में, पूरी खोजबीन की। मैं शाम को सुनता था भक्तजनों के जो भी विचार आते थे टीवी पे, कई साधु महाराजों के। फिर कुदरती संत रामपाल जी महाराज का चैनल लगे, साधना टीवी पे आ रहे थे। तो वो सुन के मैंने कहा ये तो वही बाबा जी हैं जो किताब में हैं। तो मेरे अंदर जो क्वेश्चन थे, जो मतलब कि सारी इच्छाएँ थी कि मैंने परमात्मा के बारे में जो हल नहीं हो रहा था कि गुरु नानक देव जी गुरु कौन है, कुछ ये भी बातें, और वो सारी क्वेश्चन मन में हल कर दिए। दिल में एक मतलब ठंडक सी जैसे पड़ गई हो, बहुत ही यानी मतलब मन को संतुष्टि हुई कि यही सच्चा ज्ञान है। जो साधु संत हैं ये जो बताते हैं परमात्मा के बारे में, और अपना अज्ञान घोल रखा है उन्होंने कि परमात्मा को एक तरफ तो निराकार बताते हैं, फिर सचखंड और सतलोक की बातें भी करते हैं। संत रामपाल जी बताते हैं कि जैसे सूरज का प्रकाश आ रहा है, अगर हम सूरज को निराकार कहें तो ये कैसे हो सकता है? अभी सूरज है नहीं और उसका प्रकाश आ रहा है। ऐसे ही परमात्मा अगर सचखंड है तो वहाँ पर कोई तो रहता है, वहाँ पर कोई परमात्मा है, और वो कण कण में व्यापक है। हर इंसान के अंदर समाये हुए हैं, अपने भी अंदर हैं। सिर्फ विश्वास करके, गुरु जी कहते हैं और संत रामपाल जी कहते हैं, सिर्फ विश्वास करके देखो, मैं तो हर एक में समाया हुआ हूँ। तो इसी के मतलब कि मैंने जब वो पढ़ा, मेरे ज्ञान मतलब हृदय में समाने लगा परमात्मा का। तो मैं उनसे मतलब कि फिर मैंने छुट्टी चला गया अंदर। फिर मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ से नामदान कैसे लूँ। सर आप पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैंने अमृत पान किया हुआ था पहले 8-9 साल। बहुत मतलब कि कठिन साधनाएं भी की, मतलब कि 12-12 बजे 1-1 बजे तक सतनाम वाहिगुरु का सिमरन भी करता था। और जो भी जैसे कोई बता देता था कि परमात्मा के दर्शन ऐसे किए जाते हैं, हठ योग करना है ना, सुबह उठ के 12-1 बजे तक बैठे रहना, 2-2 2.5 3-3 घंटे मंत्र जाप करने, ऐसे तुम्हें गुरु नानक देव जी के दर्शन होंगे, ऐसे फल प्राप्त होगा, हैं ये करने से ये होगा। बस जैसे जैसे लोग बता देते थे, कोई साधु संत बता देते थे, वैसे वैसे हम साधना करने लग जाते थे। हमें कुछ भी 1% भी लाभ नहीं हुआ। ये इसके चलते मेरे 10 साल तक एक टांग में जख्म हो गया था, और वो 10 साल तक मैं डॉक्टरों क्या, कोई बाबा नहीं छोड़ा, हर एक जगह भटका, कोई आराम नहीं हुआ मुझे। सर आपने बताया कि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और आप अपनी शारीरिक बीमारी तो दूर कर सकते थे, लेकिन आपने बताया कि आप जेल में थे और आपको एक पुस्तक मिली जब आप छुट्टी पे आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं उस बुक को पढ़ करके आपको उम्मीद की किरण जगी और आपको लगा कि आपको कुछ राहत मिल सकती है। तो किस प्रकार की आप राहत चाहते थे, किस प्रकार की उमंग आपके मन में जगी? क्या पुस्तक को पढ़ करके आप सोच रहे थे उस टाइम पे? मैंने पुस्तक अपना संत रामपाल जी के जो विचार थे
मुझे वो इतने अच्छे लगे कि मतलब एक तो जैसे वो बताते हैं समाज सुधार का, जैसे उन्होंने दहेज प्रथा के बारे में, और नशा, मैं नशा भी बहुत करने लग गया था, दारू शराब इतनी पी जाता था कि बहुत ज़्यादा, और नशे और भी कई नशे करने लग गया था। तो जो ये संत रामपाल जी का सबसे पहले यही है कि नशा छुड़वाने का। तो और जो बाबे और संत बताते थे खाते पीते सभी हैं, फिर भक्ति भी करी जाते थे, उनसे फ़ायदा तो कुछ होता नहीं था। पर इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप नशा त्यागोगे, फिर ही भक्ति मार्ग पर आप लग सकते हो। आपने पुस्तक को पढ़ा और किस प्रकार से आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, उनसे नाम दीक्षा ली? मैंने फिर जब मैं अगली छुट्टी पैरोल पे आया, पीली पट्टी आती है उस पे मैंने सत्संग चलता है गुरुजी का, मैंने वहाँ पर नंबर देखे और वहाँ से कांटेक्ट किया। ये कब की बातें हैं सर? 2016 की। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ पाए? आपको पुस्तक मिली, उसके बाद आप कैसे जुड़ पाए? क्योंकि ये किस समय की बात है जिस समय पे आप बता रहे हैं? ये 2015 की बात है। तो मैं जब छुट्टी पे आया हुआ था दिसंबर 2015 की, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने प्रारंभ किए। जब भी मैं छुट्टी पे आता था, और जेल में भी हम सुनते थे, साधना टीवी पे आते थे, तो वहाँ से हमने नंबर नोट किए थे। तो मैंने आश्रम में फ़ोन किया, तो वहाँ से मुझे यहाँ पर दीपक जी का कोऑर्डिनेटर का पता बताया, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे नामदान मिला जब छुट्टी पे आया था। सर जिस समय आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उस समय वो जेल में थे। क्या आपको जेल में उस समय ये बात पता थी? जिस समय आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, क्या आपको पता था कि जिस संत से आप जुड़ने वाले हैं वो भी जेल में है? जी हाँ, मुझे इसके बारे में पता था। और ये तो है ही है, मतलब कि झूठे केस डाल के गुरुजी को अंदर किया गया था संत रामपाल जी महाराज को। आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद जेल में थे, आपको इन बातों का कैसे पता चला? या केवल ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से ही आपके अंदर इतनी उम्मीदें जग गई, इतना अच्छा आपको लगा कि आपने ये सोचा ही नहीं कि चाहे वो जेल में हो या ना हो, लेकिन संत यही हो सकते हैं? ये ज्ञान गुरुजी अपना संत रामपाल जी के ज्ञान से ही पता चला कि सच्चाई और झूठे ज्ञान और सच्चे ज्ञान में क्या अंतर है। आपको ये कब पता चला कि जिस संत से आप जुड़ना चाहते हैं, जिस संत की किताब पढ़कर आप प्रभावित हुए हैं, वो संत भी जेल में है? हाँ, ये मुझे 2014 में ही जब बरवाला कांड हुआ था, मैं जमानत पे आया हुआ था उस समय। तो उस समय बरवाला कांड हो गया, फिर मुझे उसके बाद सज़ा भी हो गई। तो फिर मैंने इसके बारे में फिर मैंने छुट्टी में आके संत रामपाल सिंह महाराज से नाम उपदेश लिया था। यानी कि जब आप जमानत पे आए हुए थे तभी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं जुड़ पाए और आपको सजा हो गई? जी हाँ, कुछ कारण ऐसे हो गए थे कि मैं नहीं जुड़ पाया, और उधर से मेरा केस भी जमानत पे आया हुआ था, तो सज़ा सुना दी मेरे जो सेशन ने, 10 साल की सज़ा हो गई थी मुझे। तो सर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े और क्या चाहते थे आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ करके? सर आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, पर मैं ये चाहता था कि मुझे जो दुख तकलीफ़ें और ज़िंदगी में हताशा मिली थी, मेरी माताजी भी बीमार हो गए थे कैंसर के, जब मुझे सज़ा हुई थी तो कैंसर से बहुत पीड़ित हो गए थे वो, एकदम बहुत ही ज़्यादा, उनकी टांगें भी खड़ गई थी और डॉक्टर को दिखाया, कोई मतलब कि इलाज नहीं था। तो उसके सज़ा होने के जब मैं पैरोल पे आया था, तो मेरी माताजी 1 महीना उनके पास रहा, फिर उस जो दोबारा छुट्टी पे चला गया तो माताजी की डेथ हो गई थी। फिर मन इतना हताश होगा कि माताजी जो हमें नाम के साथ जोड़ते थे, गुरुद्वारे लेके जाते थे और दिन भर पाठ पूजा में लगाते थे, आप भी पाठ पूजा किया करते थे, और उनसे क्या मिला उनको? कुछ नहीं, सिर्फ कैंसर से इतनी बुरी तरह तड़प तड़प के मौत हुई उनकी कि मन में यही हुआ कि अगर दुख को काट नहीं सकते, कोई है जो इस संसारिक इस हम दुखों से निजात दिला सकता है। फिर जो ज्ञान पढ़ा हमने रामपाल जी के महाराज का, तो उससे हमें यही आशा की किरण जागी कि हमें एक यही संत है जो हमसे दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। तो एक आशा की किरण ये भी थी कि केस हो गया, 10 साल की सज़ा हो गई, तो परिवार भी बिखर गया। तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण ये भी थी कि शायद मेरे केस का शायद मुझे सज़ा से भी निजात यही और दुखों से निजात ये दिलवा सकते हैं। लेकिन सर ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात नहीं है कि जो संत खुद जेल में है, आप उनसे कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको बाइज्जत बरी करवा दे? सर मेरी बात जो आपको हास्यास्पद लग रही थी, दरअसल आप अभी हैरान रह जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा
कि किस तरह मेरे को आपके ऊपर हंसी आएगी कि मैं आपके सामने जो ज्ञान गंगा मैंने बुक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मैंने स्वीकार किया, उसके साथ जुड़ा, उससे क्या लाभ हुआ मुझे। उससे मैं आपके सामने एक पैरोल पे आया हुआ या दोषी मुजरिम नहीं हूँ। मैं एक आम भारत का एक आम नागरिक और बाइज्जत बरी हुआ हाई कोर्ट से, जिसके प्रमाण भी मेरे पास हैं। तो मैं एक बाइज्जत बरी हुआ, मैंने मुझे उस संत रामपाल जी महाराज की दया से बाइज्जत बरी हुआ, जिससे मुझे उनसे उम्मीद थी, वो उम्मीद मेरी पूरी हो गई और मुझे आज बाइज्जत बरी मैं आपके सामने और संसार के सामने खड़ा हूँ। कितने साल की सज़ा आपको हुई? मुझे 10 साल की सज़ा हुई थी और मैं संत रामपाल जी महाराज से 2016 में ज्ञान लिया था और 2018 में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसका ये प्रमाण भी मेरे पास है। आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही आप बरी हुए? जी हाँ, 100% हमने गुरुजी से अरदास लगवाई थी और गुरुजी ने कहा था कबीर पेशवा दया करेंगे। और जो आज लोग मानने को तैयार नहीं है कि एक कोई 10 साल का कैदी बंदा बाइज्जत बरी भी हो सकता है। लेकिन लोग तो सर ये भी सवाल उठाएंगे ना कि जो संत खुद जेल में है वो दूसरों को कैसे बरी करवा सकता है? सर, जिस दिन मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी थी तो उसी दिन मेरे को विश्वास हो गया कि ये संत जेल में नहीं रह सकते। आप ये तो कुछ बड़ा करने के लिए जेल में गए हुए हैं, कोई आप ये समाज नहीं उन्हें जेल में कर सकता। ये तो पता नहीं कितने को उभारने के लिए जेल में गए हैं, ये पता नहीं क्या एक बहुत बड़ा काम। और जिससे संसार का, देखिए आप ये सोचिए कि जो संत देश से बुराइयां ख़त्म कर रहा है और दहेज प्रथा हो गई, नशा ख़त्म हो गया और लोगों को कितने अच्छे विचार दे रहे हैं और नए समाज का सृजन कर रहे हैं। उनकी एक विचारधारा है ये, क्या किसी विचारधारा को जेल में बांधा जा सकता है? वो विचारधारा जो उन्होंने कहा हम हर भक्त के अंदर घर कर चुकी है। और ये विचारधारा को किसी इंसान को तो उसके जिस्म को कैद किया जा सकता है, लेकिन उसकी विचारधारा, उसके ख्यालात को कैद में नहीं किया जा सकता। सर और क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? और लाभ ये मेरे जो मेरे को परमात्मा की खोज थी और जिसकी कठिन साधनाएं करते थे, मंदिर में भी जाते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे और बहुत सी ऐसी जो भी बता देते थे वैसी भक्ति करने लग जाते थे। मतलब तड़प थी एक अंदर के और परमात्मा के बारे में पता चला। और जिस दिन नामदान लिया उस दिन हृदय में ठंडक बढ़ गई और इतने मतलब के लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मेरे को जो 10 साल की सज़ा हुई थी उससे बाइज्जत बरी हो गया। और दूसरा, मेरी धर्मपत्नी जो थी उनको यानी पित्ते का ऑपरेशन करवाया था, उन्हें कुछ भी हजम नहीं होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता था, बहुत इलाज करवाए लेकिन उनसे आराम नहीं हुआ। नामदान लेने के बाद ही जब ही तुरंत गुरु जी की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो तकलीफ सदा के लिए ख़त्म हो गई। सर इस साइंस के ज़माने में, आधुनिकता के इस दौर में लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं और आप कह रहे हैं कि आप संत की शरण में जाते हैं जब किसी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम होती है। ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये कोई हमको कोई दवाई नहीं देते संत जी, सिर्फ जो उनका नामदान हम लेते हैं, जो नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, उनसे ही एक ऐसी पावर आ जाती है, पॉजिटिव पावर आ जाती है जिससे बीमारी अपने आप ही दूर हो जाती है। एक ऐसी शक्ति आ जाती है इंसान में और जो कि नेगेटिविटी जो है, बीमारियां हैं, ये अपने आप ही दूर हो जाती हैं। सर लोगों की कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो रही है, आप एक डॉक्टर हैं, आप ये अच्छे से समझते हैं। कैसे बगैर किसी इलाज के एक कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? जी हाँ, ये आपको एक हास्यास्पद बात लगेगी कि कैंसर जैसी बीमारियां एक नाम लेने के वजह से ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य है कि कैंसर क्या परमात्मा कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होके जाएगा। सिर्फ मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति कीजिए। आप भक्ति करेंगे और थोड़ा टाइम देंगे, फिर देखिए आपको क्या लाभ, एक बीमारी ही नहीं, आपका सभी दुख दूर होंगे और संसारिक लाभ भी मिलेंगे। सर कहीं आप संत रामपाल जी महाराज से इसलिए तो प्रभावित नहीं है कि आप जेल से छूट गए हैं या आपकी बीमारी ठीक हो गई है? सर अगर हम सॉलिड चीज़ की बात करें कि वास्तव में ही लोग इस बात पे विश्वास करें, क्योंकि लोग तो ये भी सोच सकते हैं ना कि आपके वकील ने अच्छी पैरवी की हो, या हो सकता है कि बीमारी ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए आपको आराम मिल गया हो, इसलिए आपको राहत मिल गई हो जेल से।
एक वाजिब चीज़ क्या है जिससे लोग वास्तव में ही समझे कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वास्तव में ही पूर्ण संत है? जैसे कि आपने कहा, ये सॉलिड चीज़ क्या है? ये सॉलिड चीज़ तो परमात्मा का ज्ञान है। और उससे पता लगता है कि आपको क्या क्या लाभ हो गए और क्या ज्ञान है, जिससे सच और झूठ का, जैसे आप सच्चाई का इसलिए ऐसे पता लगता है, जैसे 500 का नोट सरकार बताती है कि एक 500 के नोट में क्या अंतर है, असली कौन है नकली कौन है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने सभी वेद शास्त्र खोल के बता दिए। सर, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बरी कराया तो मैं उनको केवल एक महान संत ही जान जान पाया था। और जब मैंने बाहर आके मैंने और उनके बारे में जाना और ज्ञान ग्रहण किया, तो मुझे वो एक महान संत ही नहीं बल्कि भगवान नजर आए, जो कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी बीमारी और कुछ भी केस तो क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं संसार में। ये बस मैं ये बता नहीं सकता। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद उनसे नाम दीक्षा ली है, तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज से संदेश तो नहीं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा भगत समाज से कि जो भी मेरे बहन भाई, जो भी इधर बाबाओं से जो जुड़े हुए हैं, जो भी भक्ति शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं, जो मनमाना आचरण कर रहे हैं, कृपया करके उनको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक बार पढ़िए तो सही, और उनको विचार करके देखिए वो कह क्या रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम उनको सिर्फ मीडिया का ये बातें जानकर और सुनकर उनको एक आम पर्सन और ये क्या है ये जान लेते हैं। प्लीज़ हम उनका जब ज्ञान पढ़ेंगे और जैसे मैंने पढ़ा और कहते हैं और उस पर विश्वास करेंगे, तो विश्वास तो अपने आप ही हो जाएगा। जब ज्ञान सच्चा ज्ञान है, सच्चे ज्ञान पे तो विश्वास होना ही है। तो आपको उनके बारे में पता लग जाएगा, जो झूठे बाबा ये आज तक हमें कथा कहानियाँ सुना सुना के हमें भेड़ काल के जाल में फंसा रहे थे। तो उनसे हमें उससे निकलने का रास्ता पता लगेगा और सच्ची भक्ति और सच्चे प्रमाण हमको मिलेंगे, तो हमारे दुखों से भी हमें निजात मिलेगी और बहुत अनेकों फायदे होंगे जो भक्ति करने से ही पता लग सकते हैं। और छोटे मोटे फायदे तो आपको गुरु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये तो रुंगे में मिलेंगे। सांसारिक सुख तो मेन है 84 से मुक्ति, जो आप 84 के जामे से हम कथा गाने से सुनते आ रहे थे आज तक कि हमें 84 से मुक्ति ऐसे मिलेगी, भक्ति करने से मिलेगी। हम भक्ति किए जा रहे थे पर हमें ये नहीं पता कि सच्ची भक्ति कौन है, कौन सी है और क्या करने से। बस साधना किए जा रहे थे, रिपीटेशन करते थे, पाठ कर लिया, सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, जाए मत्था टेक लिया जहाँ भी कहते थे शायद वहाँ से हमें शांति मिल जाए, पर होता कुछ नहीं था। और बल्कि हमारे दुख तकलीफ़ें और बढ़ती जा रही थी। और अब पता चलता है कि जैसे आपका एक गुरु जी का ऐसा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, जैसे मक्खन, हम दूध को रिड़कते हैं तो मक्खन ही निकलता है, पानी रिड़कने से मक्खन नहीं निकलेगा। तो इस तरह जैसे वो मक्खन निकलता है, इसी तरह इस ज्ञान का पता लगता है कि भी हाँ भी ये वाकई ये ज्ञान है। सर, आप नशे के संबंधित केस में ही जेल में गए और ये भी कहा जाता है कि पंजाब में नशा भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि आप जेल में बहुत ज़्यादा नशा करने लग गए थे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी आप नशा करते हैं? जी नहीं, अब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़ने के बाद तो मैं तो क्या, कोई भी इंसान उस नशे को हाथ तक नहीं लगाएगा। तो ये ज्ञान ही ऐसा है कि अपने दिल ही नहीं करता कि नशा करने को, और कोई बातें भी करता है या कोई बीड़ी सिगरेट भी पीता है सामने कोई शराब, तो उल्टी वोमिटिंग जैसा होने लग जाता है। मतलब कि इतनी नफरत हो जाती है नशे से कि मैं जब जेल में था तो नशे जेल में ही जाके लगते हैं। सरकार हमारी नशा छिड़ाओ कहती है, जबकि जेलों में ही आम नशा बिक रहा है और ये वहीं से स्टार्ट होता है। जो बाहर नहीं नशा मिलता वो जेलों से ही मिलता है। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़िए, बताइए, तभी आप इस नशे जैसी इस कृत्यों से और जो भी समाज में ये कृतियाँ फैली हुई हैं, दहेज प्रथा वगैरह, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। सर, जिस संत को आपने देखा नहीं है उस संत के बारे में आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
सर मैं यही सरकार से यही मैं अपना अरदास करूंगा, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। संत रामपाल जी महाराज तो ये कहते हैं कि मेरे केसों की सीबीआई जांच वो कराता है जो सच्चा हो, और झूठे लोग सीबीआई जांच नहीं करते। आप अगर उनको सीबीआई जांच करवाएंगे तो देखेंगे कि वो संत निर्दोष हैं, फिर जेलों में क्यों रखा गया। जिनकी पूजा करनी चाहिए, आंखों पे बिठा के जिनको पूजना चाहिए, ऐसे संत को जिनसे हमें पल पल लाभ प्राप्त हो रहे हैं और ऐसा ज्ञान मिल रहा है, ऐसी बुराइयों को छुड़वा रहे हैं, हम उनको कहाँ, इन पापियों ने कहाँ जेल में रखा हुआ है। ये तो बस भगवान ही इनका भला करें। बस ये मेरी अरदास है उससे, सरकार से, कि आप उनके केसों के बारे में जानिए, उनसे उनकी सीबीआई जांच करवाइए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर सजा दीजिए ना। आप ऐसे बेगुनाह संत को एक जेल में बिठाकर, जिनकी विचारधारा पल हर व्यक्ति में समा चुकी है और वो एक समाज का, अच्छे समाज का सृजन करना चाहते हैं, कृपया करके उसके बारे में सोचिए। और यही प्रार्थना है कि उनको जेल से बाहर निकालिए। हम भक्त बहुत तड़प रहे हैं, हमारी इस तड़प को समझिए। सर जब मैं जेल में था तो वहाँ पे मेरी ड्यूटी लाइब्रेरी में लगी थी, तो लाइब्रेरी में मैंने वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के डिप्टी साहब से आज्ञा लेके मैंने वहाँ पे किताबें रखी, ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और भी कई किताबें थी। तो वो जो लोग आते थे कि कोई अच्छी सी किताब दीजिए हमें, तो मैं उन्हें कहता था कि अगर आप परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं और नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें कहते थे कि हाँ ऐसी ही किताब हमें दीजिए जिससे हमें, फिर मैं उन्हें ज्ञान गंगा देता था या भक्ति से भगवान तक देता था। वो पढ़ के हर कोई इंस्पायर हुआ, उससे हर कोई प्रभावित हुआ कि हमें और भी ज्ञान, हमें और किताबें दीजिए। और इसी तरह परमात्मा ने वहाँ पर मुझे पुस्तकों की सेवा भी ली और लोगों को बहुत अच्छा लगा ज्ञान, और बहुत ही लोगों को लाभ भी हुए। कोई किताब लेके जाता था, वो कहता था कि मुझे किताब रखने से ही मात्र मुझे लाभ हुए हैं, मेरे केस का हल हो गया जो मुझे आशा नज़र नहीं आती थी। इसलिए मैं यही जन जन से यही कहना चाहूँगा कि आप उनके किताबों को, उनकी धार्मिक किताबों को, पुस्तकों को पढ़ के देखिए और मिलान करके देखिए, फिर आपको उसके बारे में पता लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। जी धन्यवाद। सच है।